श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। 84 लाख जीव योनियों का चक्कर काटने के बाद में मानव योनि मिलती है, हम सब जानते हैं। ना जाने कहां कहां कुकर, सूकर, बिल्ली, कुत्ता, गधा, ऊंट, घोड़ा, कितनी योनियों को पार करने के बाद में महाराज वो सही ताले की चाबी मिली है। और चाबी तो मिल गई अब, लेकिन परेशानी ये है कि उस चाबी को ताले में हमने लगा के और उल्टी घुमाना शुरू कर दिया। अब उल्टी घुमाते रहो तो कहीं ताला खुलने वाला है क्या, बताओ? जब तक चाबी सीधी दिशा में नहीं घूमेगी तब तक ताला खुलने वाला नहीं। महाराज मनुष्य शरीर भगवान ने हमें दे दिया और हम काम जानवरों के जैसे यदि करें, पशुओं के जैसे यदि करें, तो हमारे में और पशु में क्या अंतर रहा, बताओ? पशुवत जीवन किसे कहा गया है? बोले भैया, यदि हम धन कमा करके अपने परिवार को पाल रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम काम करने के लिए जा रहे हैं, काम करके वापस आ रहे हैं, हम संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, जितने भी काम हम कर रहे हैं, एक बार विचार करके देखो कि वो सारे काम दूसरे जीव कर रहे हैं कि नहीं? हम सोते हैं, गधा भी सोता है। हम संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, गधा भी अपने बच्चे पैदा कर लेता है। हम काम करते हैं, गधा भी अपने मालिक का काम करते रहता है। हम अपने बच्चों को पाल लेते हैं, तो हर एक जीव अपने बच्चों को अच्छे से पाल लेता है। यदि केवल इतना ही हम करते रहे तो हमारे और गधे में कोई अंतर बचा क्या, बताओ? भगवान की कृपा से हमें मनुष्य योनि मिल गई है। बुद्धि और ज्ञान की प्रधानता होने के कारण तो इस योनि का सदुपयोग कर लीजिए। महाराज, आपने कभी किसी गधे को कथा सुनते हुए नहीं देखा होगा, बताओ? कहीं देखा हो महाराज की बहुत बढ़िया कथा हो रही थी, पीछे 4 गधे भी बैठे थे लाइन से कथा सुनने के लिए? या गधे के अलावा कोई कुत्ता, बिल्ली, महाराज कोई ऐसा जीव आप बता दो कि कहीं महाराज सत्कर्म कर रहा हो आपने उसे यज्ञ करते हुए देखा हो, कथा सुनते हुए देखा हो, सत्कर्म कर? नहीं महाराज, क्योंकि दूसरी योनियों में ये संभव नहीं है। इस मानव शरीर से ये संभव है। और इस मानव शरीर को प्राप्त करके यदि हम केवल इतना ही करते रहे तो ये पशुवत जीवन है बंधुओं। इसलिए महाराज, हमारा जीवन सार्थक हो, हमारे जीने का उद्देश्य पूरा हो, हम परमात्मा के द्वारा इस संसार में भेजे गए हैं, तो महाराज हमें उस परम तत्व की प्राप्ति हो, उसके लिए परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा, भगवान की शरण में आना पड़ेगा।